आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने ब्लड रिलेशन की थ्योरी के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया है। अब आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति एक परिवार के सदस्य हैं, यानी ये 6 व्यक्ति हैं और एक परिवार के सदस्य हैं। इनमें 2 शादीशुदा जोड़े हैं, यानी कि 4 लोग। 2 शादीशुदा जोड़े होंगे। एक शादीशुदा जोड़े के अंदर 2 लोग होते हैं, तो 2 शादीशुदा जोड़े के अंदर कितने हुए? 4 लोग। आगे देखो, इसमें से एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक मैनेजर है, एक सुनार है, एक वकील है, एक मनोवैज्ञानिक है। यानी कि ये सबके पद दे रखे हैं, कौन सा किस पद पे है। आगे देखो, डॉक्टर एफ का दादा है। जो डॉक्टर है वो एफ का दादा है, जो कि मनोवैज्ञानिक है। ये इसके बारे में हमें हिंट दे रखा है इस फजल के बारे में कि जो डॉक्टर है वो एफ का दादा है, जो कि मनोवैज्ञानिक है। मैनेजर डी की शादी ए से हुई है। ये एक और हिंट दे रखा है कि मैनेजर डी की शादी ए से हुई है। जो डी है वो मैनेजर है, उसकी शादी किससे हुई है? ए से। एक ये हिंट हो गया। तीसरा देखो, सी सुनार की शादी वकील से हुई है। इसमें एक और हिंट दे रखा है, जो सुनार है वो सी है और उसकी शादी किससे हो गई? वकील से। आगे देखो, बी एफ और ई की माँ है। जो बी है वो एफ और ई की माँ है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो बताइए, इसके अंदर ये 4 ऑप्शन डाल के पूछ रखा है कि शादीशुदा जोड़ा कौन कौन सा है। यानी अपने को ये पता करना है कि ए बी शादीशुदा है या बी सी शादीशुदा है। ऐसे शादीशुदा 2 जोड़े हैं, उनके नाम लिखने हैं इधर। दूसरे के अंदर क्या कर रखा है? बी का डी से क्या रिश्ता है, ये पूछा गया है कि बी का डी से क्या रिश्ता है। तीसरे के अंदर क्या पूछ रखा है? ई का ए से क्या रिश्ता है, ई का ए से क्या रिश्ता है। चौथे के अंदर पूछ रखा है परिवार में कितनी महिलाएं हैं, यानी जो 6 लोगों का परिवार है इसके अंदर कितनी महिलाएं हैं। और एक अगला पूछ रखा है निश्चित जानकारी के आधार पर पुरुष कितने हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने को कहाँ चलना है? सीधे इसमें देखो, पहला अपने को हिंट यहाँ दिया गया है। जो डॉक्टर है एफ का दादा है, यानी कि दूसरी पीढ़ी की बात कर रखी है। ये जो डॉक्टर है ये किसका दादा है? थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये हमारा हो गया डॉक्टर, और किसका दादा है? तीसरी पीढ़ी में जा रहे हैं अपन। एफ का दादा है। ये लो एफ। जो डॉक्टर है वो एफ का दादा है। ये बात यहां लिखी हुई है, डॉक्टर एफ का दादा है, जो कि मनोवैज्ञानिक है। जो कि मतलब जो एफ है वो मनोवैज्ञानिक है। यहां लिख देते हैं मनोवैज्ञानिक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक। तो आगे देखो, आगे क्या कर रखा है? मैनेजर डी की शादी ए से हुई है। अब इनमें तो ये अपना कुछ सिस्टम बैठ नहीं रहा, तो इधर लिख लेते हैं। जो मैनेजर है, मैनेजर डी, यानी मैनेजर डी है, इसकी शादी किससे हुई है? ए से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे देखो, सी सुनार की शादी वकील से हुई है। एक बात ये इधर और लिख लेते हैं। सुनार कौन है? सी। इसकी शादी किससे हुई है? इसकी शादी हुई है वकील से। अब अपने को ये बात भी समझ में आ गई होगी ऐसे कैसे लिखी हुई है। तीसरा देखो, बी एफ और ई की माँ है। जो बी है वो किस किस की माँ है? अपने ये वाले चिन्ह आगे पढ़े थे, वो वैसा ही मैंने चिन्ह लगाया है। एफ और ई की माँ है। ये चीज अपन ने यहां फॉलो कर ली। अब आगे देखो कि आगे और कोई भी हिंट नहीं दे रखा। तो देखो आप, ये डॉक्टर है तो इधर इसका पद नहीं लिख रखा कि इसका ए का पद क्या है। अगर इस वाले को अपन इसके अंदर फॉलो करते हैं
तो शायद से ये सॉल्व हो जाएगा। इस वाले को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो सुनार है एक वकील है, इधर ये लागू नहीं हो पाएगा। तो अपन इसको उठा के चलते हैं, ए को तो रख देते हैं इधर, ये ए है, और ये मैनेजर को रख देते हैं इधर, ये शादीशुदा जोड़ा बना देते हैं। ये लो, शादीशुदा के लिए मैंने ये वाला चिन्ह बताया था आपको। ये जो डी है ये बन गया अपना मैनेजर, ये हस्बैंड वाइफ हो गया। ये तो डॉक्टर तो हो गया पुरुष, दादा बता रखा था। पुरुष के लिए मैंने ये वाला चिन्ह बताया था, और महिला के लिए ये वाला, ये है मैनेजर। ठीक है, अब इसकी मैनेजर, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, अगर इस वाले को इसके अंदर फॉलो कर देते हैं तो ये अपना सिस्टम बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। अब देखो, सी को तो इधर रख लेते हैं सुनार, ठीक है। अब आगे देखो, और वकील को इधर रख लेते हैं, वकील। अब इसको ऐसे कैसे इसमें उठा के रख देते हैं, देखो इसको अपन मेल कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे कैसे उठा के रख देते हैं, तो एफ की भी मां बन जाएगी, जो वकील है बी है, और ई की भी मां बन जाएगी। इसको तो ये लो, ये एफ रख दिया अपन ने, और ये रख दिया ई। अब ई का और एफ का ये नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये अपना पूरा का पूरा डायग्राम बन गया है, ठीक है। इससे अब अपन सोल्व करेंगे, और अभी लास्ट में क्या बच गया, ई। अब देखो क्या क्या आ गए इसके अंदर, डॉक्टर आ गया डॉक्टर, मैनेजर, इंजीनियर बच गया। देखो डॉक्टर आ गया, ये डॉक्टर रहा, इंजीनियर, ये इंजीनियर रहा, ये लो इंजीनियर, ये हो गया हमारा इंजीनियर। अब आगे देखो, मैनेजर ये हो गया, सुनार ये हो गया, वकील ये हो गया, मनोवैज्ञानिक ये हो गया, और इंजीनियर ये है। ये तो हमारा बड़ा कंप्लीट डायग्राम। अब देखो इसके अंदर जो भी पूछ रखा है वो अपन आंसर देते चले जाएंगे। पहले के अंदर पूछ रखा है शादीशुदा जोड़ा कौन कौन सा है, तो देखो ये भी तो एक शादीशुदा हो गया, ये भी हस्बैंड वाइफ हो गए। तो एक तो देखो ए और डी, तो इसके आगे लिख देंगे ए और डी, एंड सी और बी, सी और बी, ये तो शादीशुदा जोड़े हो गए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बी का डी से क्या रिश्ता है, बी का डी से इधर की तरफ पैर हो जाएगा ना, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था। डी से यानी डी से क्या रिश्ता है, तो जो डी है यानी जो आपके जो दादी जी है, उनके आपके मम्मी क्या लगेंगी, तो पुत्र वधू लगेंगी, या बहू कह सकते हैं, या पतहू कह सकते हैं। तो डी से बी का क्या रिश्ता है, बी का डी से क्या रिश्ता है, डी से किसके लग रहा है, डी के। तो इधर की तरफ जाएंगे तो इसमें या तो उत्तर वधू लिख सकते हो, उत्तर वधू, या फिर आप क्या लिख सकते हो, बहू लिख सकते हो, या पतहू लिख सकते हो, पतहू, ठीक है। ये हो गया इसका। अब ई का ए से क्या रिश्ता है, ए से ई का, देखो ए से, तो इधर की तरफ एरो जाएगा ए से, तो या तो पोता हो सकता है या पोती हो सकती है। जो आपके दादाजी है उनमें से इनकी निश्चित जानकारी नहीं है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, या तो इसमें होगा पोता या पोती, ठीक है। ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। तीसरा, अब देखो परिवार में कितनी महिलाएं हैं, परिवार में देखो एक तो ये महिला हो गई, एक ये महिला हो गई। अब इन दोनों का कंफर्म नहीं पता, तो जानकारी अपर्याप्त है। तो इसका आंसर या तो आप ऐसे लिख सकते हो, जानकारी अपर्याप्त है, या जो अपने इसके अंदर चीजें फॉलो नहीं हो पा रही तो अपन इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, तो ऐसे ही लिखेंगे जानकारी अपर्याप्त है। अगला देखो ई,
निश्चित जानकारी मतलब निश्चित बात कर रहा है, ये नहीं कि जो जानकारी पूरी है या नहीं है, तो जितनी दे रखी है उसको निश्चित ही तो बोलेंगे। तो निश्चित जानकारी के आधार पर पुरुष कितने हैं, तो देखो निश्चित के आधार पर एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो तीसरे का इनके बारे में नहीं पता पुरुष है या महिलाएं हैं। तो निश्चित जानकारी के आधार पर दो पुरुष हैं, दो पुरुष हैं। कौन कौन? ए और सी। ठीक है। हो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये तो उम्मीद करते हैं ये यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इन छोटे क्वेश्चनों को समझने से पहले अगर आपने हमारे पिछला वीडियो देख लिया है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। उस वीडियो के अंदर हमने कुछ टेबल बताई थी, उन टेबलों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो ये क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपकी मम्मी के पापा की पत्नी की पुत्री की बहन के भाई की भांजी के नाना की पत्नी के पति की पुत्री आपकी क्या लगेगी। इस क्वेश्चन को समझो। देखो, आपकी मम्मी के पापा की पत्नी यानी आपकी मम्मी है, उसके पापा क्या हुए? आपके नाना जी हुए। आपके नाना की पत्नी आपकी क्या हुई? नानी जी हुई। पत्नी की पुत्री यानी वापस आपकी माँ हो गई, मम्मी जी। मम्मी की बहन यानी आपकी मौसी जी हो गई। मौसी जी के भाई और आपकी मम्मी के भाई आपके क्या लगे? मामा जी हो गए। मामा जी की भांजी यानी कि आप स्वयं लड़की हो तो आप स्वयं भांजी हो गई। के नाना यानी आपके नाना वापस आपके नाना हो गए। की पत्नी यानी आपकी वापस नानी हो गई। के पति नानी के पति यानी आपके वापस नाना हो गए। की पुत्री यानी आपकी मम्मी या आपकी मासी हो गई, तो आपकी क्या लगेगी? तो इसका आंसर आएगा आपकी या तो माँ लगेगी, मम्मी लगेगी, या तो आपकी मम्मी लगेगी, या आपकी मासी लगेगी, या आपकी मौसी लगेगी। ठीक है। ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपका जो हमारा पिछला वीडियो है उसके अंदर हमने टेबल के बारे में बताया है। उस टेबल को आप अच्छे से समझ लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन के अंदर फूफा जी की सरज यानी सरज किसको बोलते हैं? जैसे आप हो और आपकी मतलब पत्नी है, तो आपके यानी साला साहब है, उनकी पत्नी क्या लगेगी? आपकी सरज लगेगी। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर देखो, फूफा जी की सरज यानी कि फूफा जी की सरज यानी आपकी माँ हो गई, की लड़की यानी आपकी बहन हो गई, के हाथ की रोटी, के लिख लो इसको, के हाथ की रोटी खाए हो तो किसके हाथ की रोटी खाए हो? यानी आपकी बहन के हाथ की रोटी खाए हो। इसका आंसर आएगा बहन। दोबारा समझो। देखो, फूफा जी की सरज यानी आपके फूफा जी हैं, उनकी सरज कौन लगेगी? आपकी मम्मी लगेगी। सरज की लड़की यानी आपकी मम्मी की लड़की आपकी क्या लगेगी? बहन लगेगी। के हाथ की रोटी खाए हो तो किसके हाथ की रोटी खाए हो? तो इसका आंसर होगा बहन। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में जरूर आ गए होंगे। आगे देखते हैं। चलो देखिए, रवि किरण का भाई है। ये लो, ये हो गया रवि, ये हो गया हमारा रवि, और किसका भाई है? किरण का। ये हो गई किरण। किरण, रवि किरण का भाई है। यदि शीला जो किरण की बहन है, शीला जो किरण की बहन है, रमेश की भतीजी है। शीला है जो किरण की बहन है, ये लो शीला, किसकी बहन है? किरण की। और रमेश की क्या है? भतीजी। ये हो गया रमेश। रमेश की क्या है? भतीजी। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखो, तो रवि रमेश से इधर की तरफ पैर हो जाएगा, रमेश से
क्या संबंध है, यानी रवि का रमेश से क्या संबंध है, रवि का रमेश से क्या संबंध है, रमेश से तो क्या होगा, भतीजा होगा, भतीजा। ओके, आगे देखो अगला क्वेश्चन। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि मेरी माँ की बेटी की माँ है, तो बताइए वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें देखो, ये तो वो आदमी है, आदमी, और ये वो औरत है, औरत। अब देखो, औरत की तरफ इशारा करते हुए, इधर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरी माँ की बेटी, यानी कि इसकी माँ और की बेटी, ये लो इसकी बेटी हो गई, मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी की माँ। तो वापस इस पे चले जाओ, देखो मेरी माँ मान लो, ये है स्वयं ही मान लो, मान के चलो ये वो आदमी है या ये वो आदमी है। किससे कह रहा है, इस औरत की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है आदमी कि मेरी माँ की बेटी की माँ है, तो बताइए आदमी उस औरत से, तो से किसकी तरफ लग रहा है, औरत की तरफ लग रहा है, औरत से, तो औरत से इस आदमी का क्या संबंध होगा, तो बेटा होगा, बेटा या पुत्र कह सकते हो, बेटा या पुत्र। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो दोबारा और देख लो। मान के चलो कि इस क्वेश्चन के अंदर पहले देखो, इस क्वेश्चन में मान लो आप स्वयं हो और एक फोटो में आपकी मदर की फोटो लगी हुई है, यानी आपकी मम्मी की फोटो लगी हुई है, तो आप उस फोटो की तरफ इशारा करके बोल रहे हो कि है मेरी माँ की बेटी की माँ, यानी माँ की बेटी कौन हुई, आपकी बहन हुई, उसकी माँ वापस कौन हुई, आपकी मम्मी हुई। तो आपकी मम्मी से आपका क्या संबंध है, तो से किसके लग रहा है, औरत के लग रहा है, यानी उस फोटो से आपका क्या संबंध है। तो उस फोटो से आपका या फोटो वाली औरत आपको क्या बोलेगी, बेटा या पुत्र ही तो बोलेगी, ये इसका आंसर है। और इसके अंदर क्या था कि रवि किरण का भाई है, मान के चलो कि आप और आपकी बहन, आपका नाम रवि है, आपकी बहन का नाम किरण है। यदि शीला जो किरण की बहन है और आपकी दूसरी बहन और कौन सी होगी, देखो आपका नाम रवि है, आपकी एक बहन का नाम किरण है, आपकी दूसरी बहन का नाम शीला है और आपके चाचा का नाम रमेश है। तो यानी आप हो गए, आपकी बहन किरण हो गई, आपकी दूसरी बहन शीला हो गई, और शीला का रमेश से क्या संबंध है कि रमेश मतलब शीला का चाचा है और शीला रमेश की भतीजी लग रही है। तो किरण की भी मतलब रमेश है, जो किरण का भी चाचा लगेगा और रवि का भी चाचा लगेगा, और ये तीनों बच्चे रमेश के क्या लगेंगे, भतीजे लगेंगे, भतीजे या भतीजी लगेगी। तो इस क्वेश्चन के लास्ट में पूछा हुआ है रवि का रमेश से, यानी रमेश से रवि का क्या संबंध है कि रमेश से लग रहा है, तो इसका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। यही इसका आंसर था। ठीक है, आगे और देखते हैं।